दोस्तों, ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी किए हैं। इसका आईपीओ अभी जनवरी 2025 के आसपास आया था। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। उसके पहले इन्होंने 0.8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए, सारे जो डिटेल्स हैं वो करोड़्स में है, मतलब फाइनेंशियल जो वैल्यूज हैं वो करोड़्स में है। तो अगर टोटल इनकम की बात करें प्रेजेंट क्वार्टर में, तो 1960 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1366 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 43% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1416 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग 38% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आए। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1785 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1241 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। लास्ट ईयर अगर देखा जाए सेम क्वार्टर में, तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 1266 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के टोटल प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 126.57 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 93 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपनी के प्रॉफिट्स कंपेयर करें तो लगभग 36% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। वहीं अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट था 99.72 करोड़ का, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट्स लगभग 27% यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और अगर ईपीएस को देखा जाए तो कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, 9.97 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 7.48 का था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था 8.38 का था। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी के ईपीएस प्रॉफिट की तरह ही यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट में जो असेट है कंपनी का डिप्लॉयड, वो अच्छे मार्जिन से यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है ईयरली बेसिस। पिछले साल जो है 347 करोड़ का था, जबकि अभी बढ़कर 408 करोड़ का हो गया है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के जीरो हैं। लोन्स जो है ईयरली बेसिस काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से इंक्रीज होते हुए दिखे, क्योंकि पिछले साल केवल 2 करोड़ के आसपास का लोन था, जो अभी बढ़कर 80 करोड़ के आसपास का लोन हो गया है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो वो भी ईयरली बेसिस पे यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। पिछले साल 6 करोड़ के आसपास था, अभी डबल होकर तो 12 करोड़ के आसपास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया है कंपनी का। इसके बाद अगर कंपनी के जो सेगमेंट रेवेन्यू है उसकी बात की जाए तो विद इन इंडिया जो इनका रेवेन्यू जनरेशन है, लगभग टोटल तो 19,600 करोड़, 19,006 करोड़ के आसपास है। उसमें से 1/3 जो रेवेन्यू जनरेशन है इनका वो विद इन इंडिया होता है, लगभग 670 करोड़ का। और आउटसाइड इंडिया मतलब एक्सपोर्ट जो बिजनेस है उससे इनका रेवेन्यू जनरेशन लगभग 2/3 का है, मतलब लगभग 65% के आसपास का जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है टोटल में से, वो एक्सपोर्ट बिजनेस से हो रहा है, जबकि 35% के आसपास विद इन इंडिया इनका रेवेन्यू जनरेशन होता है। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में भी 71.12% की शेयर होल्डिंग थी, अभी भी सेम 71.12% की शेयर होल्डिंग जो है प्रोमोटर्स की वो मेनटेन है। इसके बाद एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो ये यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो एफआईआई की शेयर होल्डिंग थी 1% के आसपास थी, अभी डिक्रीज होकर 0.61% हो गई है। और डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ भी क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 15.15% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 14.08% हो गई है डीआईएच की शेयर होल्डिंग। तो क्वार्टरली बेसिस पे एफआईआई और डीआईएच की दोनों की शेयर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखी है, जो कि इन्वेस्टर्स जो ट्रांसलेट लाइटनिंग में अपना इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये नेगेटिव चीज़ है। कंपनी ने 0.8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी शानदार रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू में लगभग 38% के आसपास का ईयरली बेसिस पे जंप है, जबकि प्रॉफिट में लगभग 27% के आसपास कंपनी के जो प्रॉफिट्स है ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे, भले शेयर होल्डिंग में एफआईआई और डीआईएच दोनों ने स्टेक अपना डिक्रीज़ किया है क्वार्टरली बेसिस पे, बट कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो इनका रेवेन्यू जनरेशन है, यानी सेगमेंटल रेवेन्यू अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट बिजनेस से इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से 2/3 जो है एक्सपोर्ट से आ रहा है।
ये एक प्लस पॉइंट है।